एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। किरण का मैथ चल रहा है, रेलवे किरण 9700 प्लस बुक चल रहा है, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप 1 पढ़ लिए हैं अच्छी तरह से, टाइप 2 भी बेहतरीन तरह से पढ़े हैं और टाइप 3 आज से पढ़ाना है। तो चलिएगा आगे देखा जाए क्या है टाइप 3 को। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है, ध्यान दीजिए क्या टाइप 3 का। टाइप क्या है, 3 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, देखिएगा। कह रहा है ना क्वेश्चन, दो संख्या लॉस उसके मौसा का 20 गुना है यदि एक संख्या 150 है और मौसा और लौसा का मतलब महत्तम और लघुत्तम का योग मतलब दोनों का जोड़ 1260 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यह टाइप में आपको अधिकतर क्वेश्चन इस पर आता है। एक फार्मूला होता है जो जान लीजिए नहीं जानते हैं, एक क्या होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एक पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। ये वाला आपका फार्मूला याद रहेगा तो बहुत मजा आएगा। इसको दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद रेगुलर कर देते हैं। रुक जाइएगा 1 सेकंड। हालांकि बहुत विद्यार्थी इसका आंसर बनाइए और जवाब दीजिए, कमेंट में आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत ईजी है, समझना है और कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का लौसा और उसके मौसा। तो देखिएगा लौसा जो है ना, लौसा मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है लौसा, और मौसा मतलब एचसीएफ होता है मौसा। तो लौसा जो है ना उसके मौसा का 20 गुना है, तो मौसा मालूम रहेगा तब ना उसका 20 गुना कर देंगे तो लौसा निकल जाएगा। तो लौसा हमको नहीं पता है, तो मौसा पर मालूम रहेगा तब सवाल को समझिए। तो मौसा मान लेते हैं 1 से है, तब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि लौसा जो है इसका 20 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते। और एक संख्या मतलब फर्स्ट नंबर, एक फर्स्ट नंबर जो दिया है 150 है, तो आप अब कह रहा है और आगे कह रहा है कि एलसीएम, ये फर्स्ट नंबर है, अब कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग जो है 1260 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए सेकेंड नंबर क्या है, यही ना सवाल है। सवाल अब समझ में आ गया होगा, तब यहाँ सेट कर दीजिए। आप जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ये नंबर है गुने सेकेंड नंबर। तो आपको हमको ये वाला फर्स्ट पता है कि ये 150 है और ये सेकेंड हमको निकालना है, सेकेंड नंबर। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1 मिनट देखिए क्या देखिएगा। अब देखिएगा
ये दिखना है। अब ये दोनों का योग जो है इतना है 1260 है। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा x का वैल्यू निकलेगा, ये थोड़ा सा देखिएगा, एक 1260 ही किसका है, दोनों का योग है, तो 1260 लिख देंगे। लेकिन दोनों का योग जोड़ेंगे तो 20 गुआ एगो का एगो 21 गो, तो दोनों का योग है, इसीलिए दोनों का योग देखिएगा ये कहाँ से आया है, तो ये x है, x और 20x 21x, मतलब एलसीएफ और एचसीएफ का योग हो रहा है 21x, लेकिन दिया है कितना, एलसीएम और एचसीएफ का योग 1260, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योग है, इसीलिए आपस में यहाँ बराबर कर दिए। अब काटिएगा तो 21 छक 26 हो जाएगा, ये 26 है, 0 है तो 0, मतलब x का वैल्यू 60 आ गया। तब यहाँ से हम समझ गए कि ये वाला वैल्यू 60 है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा 20 गुने 60, क्योंकि 20 गुना है, बस यहाँ तक। अब यहाँ बैठा दीजिए, एलसीएम हम जान गए, एलसीएम कितना है 20 गुने 60, मतलब 1200 लिख सकते हैं, चाहे है डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, एलसीएम है इतना, और एचसीएफ हम जान गए 60 है, तो एचसीएफ 60 है तो 60। अब काटने वाला है, काटिए, देखिएगा ये शून्य से शून्य कटेगा, अब कटेगा 3 से काटिएगा, 3 दूना का 6 और 3 पचे 15, 5 से काटिएगा ये, 5 से काटिएगा ये 4 बार में। अब देखिए उधर क्या बच गया, सेकंड नंबर बच गया, नहीं बच गया, इधर क्या है ए। अब इसको गुना कीजिए, 60 दूना 120, 120 में 4 से ए बरसौ का 48 यानी 480, सेकंड नंबर कितना आ गया 480। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका 2 होगा, बिल्कुल सही बना हुआ है, अच्छी तरह से समझ कर बना दिए है, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो संख्या का लॉसा 90, तो इनमें से कौन मौसा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, ए लॉसा जो है 90 है, तो कौन मौसा नहीं होगा, तो ए इसका नोट होता है, वो नोट लिख लीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो नोट में आप लिख लीजिएगा NOT। एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम देकर कॉमा दीजिएगा, एलसीएम कॉमा HCFC हमेशा विभाजित होती है, या मतलब कटती है, कटती है, मतलब या विभाजित हो जाती होती है, बस। एलसीएम जो रहता है ना एचसीएफ से पक्का कटेगी, हमेशा कटेगी। तो क्वेश्चन अब देखिएगा, देखिए कह रहा है ना दूसरा कि दो संख्या है, तो दो गो संख्या है जिसका मौसा दिया है, मान लेते कि ये संख्या और ये संख्या, तो इसका मौसा दे दिया है HCF दिया है 90, तो कह रहा है कौन इनमें से महत्तम, मौसा नहीं एलसीएम दिया है, सॉरी हम सोचे ये दोनों संख्या का क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या, ये दोनों संख्या का एलसीएम दिया है, दोनों संख्या का एलसीएम दिया है। अब आपसे कह रहा है कौन मौसा नहीं है, ऑप्शन में ABCD। अब देखिएगा ये 15 है, 15 है, 30 है, 6 है, 12 है। कह रहा है क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि कौन इस हम बता दिए कि एलसीएम कितना होगा 90 होगा दो संख्या का, लेकिन आप बताइए कि कौन HCF नहीं है, तो जो ऑप्शन इसको काट देगा HCF होगा, इसके अनुसार एलसीएम जो है ना HCF से हमेशा कटती है, तो जो काटेगा वह होगा। तो ये बात नहीं पूछ रहा है कौन होगा, कह रहा है कौन नहीं होगा, तो जो नहीं काटेगा वह नहीं होगा। तो ये देखिएगा 90 को ए भी काटा, ए भी काटा, ए भी काटा, 90 को देखिए ना, 90 को 15 छक्का 90, 30 तिहाई 90, 6 से काटिएगा तो 15 बार में, ये 12 नहीं काट रहा, तो 12 नहीं काट रहा तो कौन नहीं होगा, तो डी नहीं होगा, यानी कि 12 यही या नहीं काटा, इसका मतलब यह HCF नहीं होगा, है ना। दो गो संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 है, 90 होगा, तो कोई भी दो संख्या लीजिएगा तो जिसका एलसीएम 90 होगा उसका HCF कभी भी है ना 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह इससे नहीं कटता है। चलिएगा आगे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
3 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल कितना है 1500 है तथा इनका महत्तम 10 है तो लघुत्तम क्या है। ये दो कोई संख्या है उसका है ना गुणनफल है पूर्ण संख्या। तो मान लेते हैं कि संख्या एगो पहला ये हो गया एगो दूसरा है, तो ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 1500। अब गौर से देखिएगा, फिर कह रहा है इसका महत्तम मतलब HCF आपको दिया है क्वेश्चन में 10। तो आपसे पूछ रहा कि LCM क्या होगा। हम बताए हैं बार बार कि आप जानते हैं, नहीं जानते जान लिए। देखिएगा LCM और गुण HCF, LCM में और HCF से गुना कीजिएगा तो दो संख्या के गुणनफल के बराबर उसका रिजल्ट आता है। तो मतलब पहली संख्या और गुणे यहाँ दूसरी संख्या, ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर। तो ये देखिएगा ये दोनों संख्या का गुणनफल हमको दिया है कि ये 1500 है और आपको HCF दिया है, ये मतलब HCF 10 दिया है। आपसे LCM पूछ रहा है, LCM निकालना है। तो देखिएगा LCM निकालना है तो LCM है ना, जो चीज है इधर क्या है, इधर बराबर को उस पर, इधर 10 देखिएगा 10 क्या है, ये 10 गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, तो ये काटिएगा तो क्या बच गया 150। चाहे ऐसे भी काट सकते थे इसको है ना, इस शून्य से इस शून्य कट जाता तो ये LCM 150 बस होता। आगे देखा जाता है 150 आपका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा आगे 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है ना, कि दो संख्या का लघुत्तम उसके महत्तम से 12 गुना है और महत्तम और लघुत्तम का योग 403 है। एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, आज ही का क्लास में फर्स्ट सवाल जो बताए हैं इसी के अनुसार सवाल था। जो पहला सवाल बताए हैं और ये 4 नंबर सवाल एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट को चेंज कर दिया गया। तो देखिएगा पहला तो धीरे धीरे पढ़ा दिए लेकिन इसको जल्दीबाजी में बना देते हैं। देखिएगा दो संख्या का लघुत्तम है ना महत्तम से, तो ए महत्तम से तो पहले लघुत्तम जो है ना महत्तम से तो HCF है। अगर हम मान लेते हैं कि x होगा तो लघुत्तम जो हो जाएगा उससे 12 गुना है तो यहाँ 12x हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है दोनों का LCM और HCF का योग दिया है 403 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर आपको बता रहा है कि 93 है, तो आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। सेकेंड नंबर बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहा है, बस अब कुछ नहीं करना है। देखिएगा योग हमको पता है, योग कितना है तो योग होगा कितना, योग होगा कितना, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 12 व 1 13 गो x, ध्यान दीजिएगा होगा 13x, लेकिन योग दिया है कितना 403। 13 तिहाई का 39, 13 कम 13 मतलब x का वैल्यू 31 आ गया। मतलब हमको समझ में आया कि ये 31 है तो ये 31 से 12 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा। अब देखिएगा आप जानते होंगे कि LCM गुने HCF बराबर होता है फर्स्ट गुने सेकेंड। ये बार बार लिखना जरूरी है क्या, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, तो दोनों का गुणनफल होता है। मतलब एगो फर्स्ट नंबर क्या है, हम फर्स्ट नंबर 93 है तो सेकेंड नंबर हमको नहीं पता है तो रहने देते हैं। LCM कितना हो गया, तो LCM जो हो गया HCF हो गया 31, ये हो गया 31 का 12 गुना। क्या कोई डाउट है क्या, अब यहाँ से काट कुट कर लीजिए। तो 31 से काटिएगा 31 दिया, 3 से काटिएगा 3 चौको 12, तो उधर बच गया सेकेंड नंबर, इधर 4 4 3 12 यानी कि 124 सेकेंड नंबर। उतारिए इसको 4 नंबर का, ऑप्शन नंबर आपका
कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उतारिए आगे 5 नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम इतना दिया है, एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या क्या। तो एलसीएम दिया है, देखिएगा एलसीएम दिया है कितना और एचसीएफ भी दिया है। तो दो संख्या का लघुत्तम दिया है 4284, एचसीएफ कितना दिया 34, और फर्स्ट नंबर कितना दिया है भाई 204। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, यही ना होगा। तो देखिएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुने सेकंड। ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट एलसीएम कितना है 4284 और एचसीएफ कितना है 34, और फर्स्ट नंबर कितना है 204 गुने सेकंड नंबर। सेकंड नंबर तो पूछ ही रहा है तो इसको रहने दीजिए। काटिएगा, ये कै बार में कटेगा, ये काटिएगा तो 6 बार में शायद कटेगा। देखिए ना 34 से काटिएगा तो ये 6 बार में कटेगा, ये 6 से फिर काटिएगा 6 सत्ते 42, और उसके बाद 6 एकम 6 हो, अच्छा 4 की 24, 714 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो ये सेकंड नंबर जो आया, सेकंड का वैल्यू जो आया इधर 714, ये कटने वाला है, काटिए तो 714 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे काटने आना चाहिए, या बहुत सारे विद्यार्थियों को काटने भी नहीं आता कि सर जी जल्दी जल्दी काट देते हैं, हमको नहीं काटने आता है। बराबर के इस पर और उस पर काटा जाता है। जैसे मान लेते कि इधर अगर 2a हो जाए और उधर 3 आपका 3a² हो जाए, ऐसे समझ रहे हैं ना। तो ये सब काट सकते हैं, जैसे एगो ए यहाँ है, समझ रहे हैं ना, और इसमें भी ऐसे काट सकते हैं। जैसे इसको नहीं समझ में आएगा ABCD वाला बहुत कम, क्योंकि पहले इसी को सीखिए। जैसे कहने का मतलब है कि बराबर के इस पर, जैसे कि यहाँ देखिएगा 4a है, उधर 20 हो जाएगा। तो ये 4 से काट सकते हैं, चाहे 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, और 2 से काटिएगा तो फिर 10 12 में, फिर इसको 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10। तो डायरेक्ट यही 4 से क्यों ना काट देंगे 5 बार में। तो ये सब समझ में आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर, क्वेश्चन। छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दो संख्या का महत्तम 11 और उनका लसा 7700, एक संख्या। फिर वही सवाल है, आप बैठा दीजिए। फार्मूला क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ और फर्स्ट ये नंबर गुने सेकेंड नंबर। तो आपको सब इस सवाल में पता है, क्या क्या पता है। तो देखिए पढ़िए 6 नंबर का कह रहा है ना, दो संख्या का महत्तम 11 है, तो 11 महत्तम और लघुत्तम कितना है 7700। तो 7700 और पहली संख्या 275। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या निकालना है। 11 से काटिएगा, 11 दूना का 22 और 5 बच गया, 11 पचे 55। 25 से काटिएगा, 25 दिया 75, अब बच जाएगा 25 दूना 50 और 0, ठीक है। तो उसके बाद 320 आपका आ रहा है, कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलती काटे होंगे। 25 दिया 75, बच गया कितना 2 बच गया ना हो, तो यही ना गलती हम लोग किए हैं। तो 2 बच गया, तो 25 2 बच गया तो 20 हो गया, नहीं लग रहा है। इसको काटिएगा, काटना आना चाहिए। अब देखिएगा कहने का मतलब है
इसको 7700 के 25 से भागा दीजिएगा ना तो 0 और 25 8 200 इतना आएगा। तो यानी कि सेकंड नंबर जो आ गया, इस सेकंड नंबर जो बचा है इधर कितना बचा 308, यानी कि सेकंड नंबर 308, ऑप्शन नंबर कितना 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, किन्हीं दो संख्या का गुणनफल 768, मतलब दो संख्या का गुणनफल इतना है और एलसीएम इतना था। देखिएगा दो संख्या का गुणनफल हमको दिया है कितना 768 और आपका एलसीएम भी पता है 96, तो आपसे एचसीएफ पूछेगा। आप वही फार्मूला पर आप जान रहे हैं एचसीएफ बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहा है। आप जानते हैं बार बार लिख रहे हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल हमको पता है 768, तो 768 यहाँ लिखिए। एलसीएम हमको पता है कि ये 96 है, तो 96। एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ भागा दीजिएगा। 24 तिया 72, 24 दूना का 24 तिया 72, 4 बच गया ना हो। 24 इसको काटिएगा तो 4 बार में, 24 तिया 72, 4 बच जाएगा, और 24 दूना 48, फिर 2 से काटिएगा, बोले 4 से काटिएगा तो कई बार में 8 बार में। तो एचसीएफ बराबर क्या 8 होगा, आंसर आपका एचसीएफ 8 होगा 7 नंबर का है। ऑप्शन नंबर आपका कितना है ना हो एक में 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का एचसीएफ 7 है और एलसीएम 210 है। फर्स्ट नंबर 35 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा वही बात है बार बार एक ही सवाल देखिएगा। तो आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों को गुना कर दीजिए। 7 गुने 210 गुना कीजिए और फर्स्ट गुने सेकंड। तो फर्स्ट नंबर कितना है 35 है और सेकंड नंबर कितना है नहीं माना है था, नहीं पता है, तो ये अब काटिएगा तो 35 से काटिएगा 7 से, 7 पचे 35, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, 5 दूना 10, तो सेकंड नंबर क्या बच गया 42। फटाक से कौन बन जाएगा 42 आपका ऑप्शन में। अपना देख लीजिएगा बुक में ऑप्शन नंबर 3 है। हालांकि तेज विद्यार्थी देखिएगा डायरेक्ट ऐसे बनाता एक ट्रिक में। देखिएगा दो गो हमको पता है, तो देखिएगा तो एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे और है ना एगो संख्या पता रहता है दूसरी का पूछता है, या दूसरी का पता रहता है पहले का संख्या पूछता है, तो दोनों के गुणनफल में है ना एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में है ना अगर हम पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या। तो ये पहली संख्या कितना है 35, डायरेक्ट ऐसे ही भाग दीजिएगा। तो ये पहली संख्या से भाग दे रहे हैं तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ये 5 से काटिएगा तो 5 बार में, आइए देखिएगा 42 बार में। चलिए आगे देखा 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन चलिएगा। ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कह रहा है, इतना इतना का लघुत्तम क्या होगा 15, 30 और 6 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है, ये क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। सबसे पहला नंबर
आपकी मर्जी है कैसे जल्दीबाजी में बना सकते हैं। जैसे कि एलसीएम का रूल कहता है, एलसीएम का रूल कहता है कि बड़का को पकड़ते हैं, तो ये बड़का इसमें पकड़ लिए 15, एलसीएम का रूल बता रहे हैं। बड़का 30 है, तो बड़का 30 को जितना जो संख्या है सब काट दे तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो 30 को देखिए ना, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो 30 आपका एलसीएम होगा। अब एचसीएफ में छोटका पकड़ा जाता है, छोटका को पकड़ लिए, तो छोटका को पकड़ लिए एचसीएफ में। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। देखिएगा, पहले तो एलसीएम हम बना दिए यही सवाल को। एलसीएम में क्या होता है कि बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, अगर बड़ी संख्या को पीछे वाला जो भी संख्या बचा हुआ संख्या वो काट दे तो बढ़ के एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा 15 फिर 30 और 6 को क्या करते हैं, एचसीएफ जब बनाना हो तो छोटका पकड़ते हैं। छोटका अगर दी गई सभी संख्या को काट दे तो छोटके एचसीएफ हो जाएगा। अगर छोटका कोई संख्या को नहीं काटता है तो छोटका को तोड़ते हैं। जैसे 6 है तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3। अब देखिएगा इसमें से कौन सब संख्या को काट रहा था, 3 जो है ना, इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 30 एंड 3। उतार लीजिएगा, होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिएगा 10 नंबर। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 भिन्न संख्या का लघुत्तम इतना है तो उनमें से कौन सी संख्या महत्तम नहीं हो सकता। अच्छा, तो हमको एलसीएम पता है। देखिए ऐसा सवाल हम बता दिए हैं, 120 है तो कौन एचसीएफ नहीं होगा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से थे, ए बी सी और डी, यानी कि 37 है, 12 है, 24 है, 8 है। ऐसा सवाल में हम 2 नंबर आज ही के क्लास में 2 नंबर सवाल में नोट लिखा है। क्या कि नोट अभी भी लिख लीजिएगा, एलसीएम जो होता है ना, एचसीएफ से हमेशा कटती है, कटती है मतलब विभाजित होती है। तब देखिएगा कह रहा है कौन नीचे में, हम इस सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम तो आपको 3 गो संख्या का है ना एलसीएम बता दिया, आप बताइए कि वही 3 संख्या का एचसीएफ कौन नहीं होगा। तो जौन इसको काट देगा वो होगा। तो देखिएगा ये 37 देखिए ना, इससे विभाज्य नहीं होगा, तो 37 है ना, यह एचसीएफ नहीं होगा। और सब ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि यह कटता है। तो कौन नहीं होगा, अगर कहेगा कौन होगा तो ये सब तीनों होता, लेकिन कह रहा है कौन नहीं होगा, तो जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा, ये सबसे कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 11 नंबर। 11 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन 2 गो संख्या का लघुत्तम सब कुछ दिया हुआ है ए, यानी कि 12 दिया है लघुत्तम और महत्तम दिया है, या जो भी हो, लघुत्तम और महत्तम दोनों दिया है। अब एगो संख्या पता है, तो देखिएगा, तो एगो संख्या पता है तो डायरेक्ट यहाँ 84 से भागा दे दीजिए, तो 84 से भागा दीजिएगा तो ये दूसरी संख्या निकल जाएगा, है ना। तो 12 सत्ते 84 या 7 से काटिएगा, 7 चौक 28 और 5 7 8 56, यानी कि 48 आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। छाप लीजिए। आगे आगे 12 नंबर। 12 नंबर 12 नंबर भी देखिएगा, यही सवाल के 2 बार छाप दिया है। देखिएगा 11 नंबर उसी तरह से है, महत्तम है, लघुत्तम है, 12 और 336। और देखिएगा ना, एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या है, तो ये 11 नंबर और 12 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये वाला 12 नंबर जैसे बनाए हो सही, यही 11 नंबर बना लीजिएगा। चलिएगा 12 भी 48 आंसर होगा। 13 13 क्या कह रहा है,
दो संख्या, यदि दो संख्या है जो 13 से बड़ी होना चाहिए, दोनों 13 से बड़ी है, याद रखिएगा, ना 13 से छोटा होना चाहिए ना 13 होना चाहिए, 13 से बड़ा होना चाहिए, प्रत्येक 13 से बड़ी है, और महत्तम इतना दिया है और लघुत्तम इतना दिया है, तो उसका योग क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि महत्तम दे है ना और लघुत्तम दे, कैसा ये सवाल को पढ़िएगा कैसा पूछ रहा है। तो महत्तम देता है, पहला नंबर जानिए, देखिएगा दो गो संख्या है तो इसका महत्तम कितना दिया है। जैसे मान लेते हमको संख्या नहीं पता है, संख्या हमको नहीं पता, लेकिन हमको क्या क्या पता है, HCF पता है, HCF पता है दोनों संख्या का। दो गो संख्या है, महत्तम 13 और लघुत्तम इतना है, महत्तम 13 है और लघुत्तम LCM है। LCM क्या है, 273 है। क्या कोई दिक्कत। तो संख्या जब भी निकालना हो, संख्या निकालना है तो HCF में देखिएगा, संख्या हम कैसे पता चलता है, HCF में देखिएगा, एक बार HCF देखिएगा, जितना HCF रहेगा उसको 2 बार लिखेंगे, जैसे हम बता रहे हो वैसे बनाइएगा तो याद रखिएगा, है जितना HCF रहेगा उसको 2 बार लिखेंगे, जितना HCF रहेगा उसको 2 बार लिखेंगे, याद रखिएगा। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो HCF को पकड़ते हैं, HCF को 2 बार लिखते हैं। देखिएगा 13 लिख दिए, फिर 13 लिख दिए, 13 में एक बार A से गुना, एक बार B से गुना, आपकी मर्जी है X Y से भी गुना कर। ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, संख्या पता चलता है, संख्या पता चला संख्या, ऐसे करने से संख्या निकलता है, याद रखिएगा ये बात को। तो संख्या पता चल गया, अब जो चीज देता है वही काम करेंगे। अच्छा 13A या 13B, जैसे यहाँ देखिएगा 13A और 13B, अब HCF का काम खत्म हो गया, नीचे क्या दिया है, LCM दिया है, तब इसका भी LCM निकालेंगे। तो इसका LCM निकालेंगे तो 13 से लगाएंगे तो A हो जाएगा और B हो जाएगा, तो इसका LCM देखेंगे तो 13A और B LCM हो जाएगा। अब देखिएगा 13AB LCM हो गया, LCM क्या आ गया 13AB, लेकिन दिया है कितना 273, दोनों LCM है इसीलिए आपस में बराबर। 13 से काटिएगा, 13 दूना 26, 13 कम 13, यानी कि AB का वैल्यू 21 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब 21 हो गया, ध्यान दीजिएगा एक स्टेप को हम बताते हैं, हम है ना 21 को, अब यहाँ अब मन में सोचेंगे, मन में कि कितना कई गो ऐसा संख्या है कि 21 आता है गुना करने पर, यहाँ कुछ नहीं तो गुने ना है, तो 2 गो संख्या देखिएगा, एगो 21 गुने 1 कर सकते हैं, एगो 7 गुने 3 कर सकते हैं, 7 गुने 3 और नहीं हो सकता है, नहीं ना, या 3 गुने 7। तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या हमको लेना क्या है, A और B। आपका A हो गया कितना, A हो गया समझिए कि 21, एक बार A का वैल्यू अगर देखा जाए तो A का वैल्यू ये वाला हो गया, B का वैल्यू ये वाला, तो हम देखिएगा यही थोड़ा सा लिख रहे हैं, A का वैल्यू एक बार 21 लेंगे और एक बार और A का वैल्यू B का वैल्यू लेंगे, कितना लेंगे 1 लेंगे। अब एक बार देखिएगा फिर A का वैल्यू 7 लेंगे और B का वैल्यू 3 लेंगे। तो हम संख्या तो हमको पता चल गया है, संख्या क्या पता चला गया है 13A और 13B। तो एक बार देखिएगा A का वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 21, तो 13 गुने 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 गुने B का वैल्यू एक बार 1 लेंगे तो 1। तो ये जो संख्या हमको यह गुना करेंगे तो 13 हो गया, लेकिन यह गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि संख्या 13 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए यह 13 हो गया, इसीलिए ये वाला रूल लागू नहीं किया। तो ये वाला रूल कहाँ से आया था, तो एक बार लिए थे A का वैल्यू कितना 21 और B का वैल्यू लिए थे 1। अब देखिएगा तो अब दूसरी का लागू करेगा, तो A का वैल्यू एक बार 7 लेंगे और B का वैल्यू एक बार 3। तो यहाँ पर फिर उसी तरह से देखिएगा 13A और 13B। आपको हालांकि यहाँ देखना ही से पता चल रहा है कि 1 से गुना करेंगे तो 13 ही रह जाएगा, लेकिन 13 से बड़ी संख्या लेना है, तो इसको लेना ही नहीं है, आपको यहाँ ये लागू करना है। आप देखिएगा 13 गुने 7, अब फिर देखिएगा 13 गुने क्या हो जाएगा, ये B का वैल्यू 3, यानी कितना हो जाएगा 91, ये हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। अब दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो यही दोनों संख्या देखिए, ये भी 13 से बड़ा है, ये भी 13 से बड़ा, तो इसका योग पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, योग पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, ये योगे ना पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या
ये योग पूछा है तो जोड़िए कितना है, एगो 91 संख्या है, एगो 39 है, तो जोड़िएगा तो 10 9 3 12 1 13, 130 आपका आंसर होना चाहिए। छापिए इसको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। ये बताए हैं लंबा है, एक एक स्टेप लिख को, अगर हम लोग के एग्जाम में अगर आ जाएगा तो उसका भी उपाय बता देते हैं। चाहे आप ही लोग यही मेथड से चलिएगा तो ये सब हम बता दिए हैं कि कभी जिंदगी में नहीं फिर भूलिएगा, है ना, धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो कुछ नहीं है, यही सवाल को हम फिर से बताते हैं। जैसे हम लोग बैठेंगे, ये सवाल को फिर से आते हैं, यही ना सवाल था। तो यही क्या बोला है, ध्यान दीजिए क्या, 13 नंबर पहले पढ़ लेंगे संख्या, हमको HCF लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर को बनाना होगा। तो ये 13 है तो 13 A और B डायरेक्ट लगा लेंगे। अब यहाँ एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम तो 13AB एलसीएम दिया है 273, इकाटिएगा 13 तो 26 13 कम 21 आ गया, मतलब 7 गुना 3 होगा, तो यानी कि 13 7 ये 91 ये 21, ये दोनों का योग तो कितना हो तो गया है। चलिएगा आगे देखा जाए 14 नंबर। चौदह कह रहा है कि 20 और 28 का महत्तम ज्ञात कीजिए और लघुत्तम। ये 20 और 28 का क्या एलसीएम और क्या एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। देखिएगा डायरेक्ट इसको तोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ये पंचों का 20 तो 5 गुना 4 को लिख सकते हैं ऐसे, 28 को 7 को 28 7 गुना 2 के पावर इतना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा एलसीएम निकालना रहता है तो ये सब को लिखते हैं, 2 भी लिखाएगा, 5 भी लिखाएगा और 7 भी लिखाएगा। एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखेंगे और सब के बड़का पावर, तो 2 के बड़का पावर कितना है, वो 2 है, ये 5 का बड़ा पावर नहीं है, ये नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको गुना करेंगे तो 7 5 35, अब 35 में 4 से गुना कर देंगे 140 आपका आ रहा है, 140 आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ का रूल कहता है कि जो दोनों में कॉमन रहता है वही लिखाएगा, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी तो 2 लिखाएगा, 5 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 7 यहाँ है नहीं लिखाएगा। और छोटका पावर चढ़ाते हैं, मतलब छोटका पावर 2 का यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है तो 2 चढ़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपसे पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है 14 नंबर में, पहले पूछा है महत्तम, तो पहले महत्तम 4 हो गया और लघुत्तम बाद में, तो 140, तो 4 और 140 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। उतार लीजिए इसको, दिख रहा है ना, चलिए उतारिए इसको 14 का। पंद्रह नंबर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल इतना और लसाअ, यानी गुणनफल कितना दिया है दो संख्या का, तो पहली और गुना दूसरी संख्या मान लीजिए इसका 2400 गुणनफल दिया है, और दिया है क्या एलसीएम कितना दिया है 96 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है इतना दिया व्हाट। तो आपको एचसीएफ आपसे पूछ रहा था दो गो संख्या गुणनफल, तो वही सवाल है, बार बार फार्मूला लिखते रहे। और क्या होता है कि दो गो संख्या का जब गुणनफल करेंगे तो वही ना एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आता है। तो हमको क्या क्या पता है, एलसीएम पता है कि 96 है, एचसीएफ हमको निकालना है एचसीएफ, और ये दोनों संख्या का गुणनफल आपको 2400, 2400, तो यानी 24 से काटिएगा ये 100 बार में, 24 चौक 96, 4 से काटिएगा 25 बार में, तो उधर क्या बच गया एचसीएफ है, और इधर क्या बच गया 25, तो एचसीएफ 25 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो डी हो जाएगा एचसीएफ। आगे 16 नंबर।
16। सोलह क्या कर रहा है, दो संख्या का मौसा लौसा इतना है, वही वही सवाल है। मौसा भी दिया है, मतलब एच दिया है। एच मतलब समझिए कि मौसा, तो मौसा दिया है 13, एल मतलब एलसीएम समझ लीजिएगा 117। और फर्स्ट ए ये क्या दिया है, 117 फर्स्ट संख्या दिया है। मौसा 13 दिया है और लौसा मतलब एल दिया है, एलसीएम दिया है 1989। और फर्स्ट नंबर क्या दिया है 117। आपसे सेकेंड नंबर बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये 13 × 1989 और फर्स्ट नंबर मतलब 117 गुने सेकेंड नंबर आपसे यही ना पूछ रहा है वो। तो इसको काटिएगा, 13 नवा का 17 से 9 से काटिएगा, 9 दूना 18। और उसके बाद नहीं कट रहा है वो, कहीं गलती है वो, 1989 है, 89 से 87 हम लिख दिए। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 221 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा सेकंड नंबर जो आ गया, ये सेकंड नंबर आया 221। पहली संख्या अगर 117 है तो दूसरी संख्या 221। ऑप्शन नंबर सी 17। 17 नंबर। सत्रह क्या कर रहा, दो संख्याओं का मौसा इतना और लौसा इतना। देखिएगा तो मौसा मतलब दिया है, मान लीजिए 12 है, लौसा कितना दिया है 72 दिया है। और पहली संख्या 24 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या है, काटिए 12 से, 12 दूना का 24, 2 से काटिएगा 36 बार में, तो दूसरी संख्या 36। या फार्मूला पर सेट है, एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18। 18 क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल इतना है, लघुत्तम इतना है, तो महत्तम क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल मतलब एलसीएम, वही बतवा है एलसीएम गुने एचसीएफ। और दो संख्या का गुणनफल इधर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यही दोनों का गुणनफल आपके बुक में दे रहा है कि 90-100, जिनका दो संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्या ज्ञात कीजिए, ये दो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब यही आपसे पूछ रहा है। तो ए अब क्या कर रहा है, जिनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम, लघुत्तम कितना दिया है 9917 और महत्तम दिया है 1 दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसको रहने दीजिए, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 90-117 इन दोनों का गुणनफल भी आ जाएगा। उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 90-117 3। चलिएगा 19 नंबर। उन्नीस क्या करा, दो संख्या का मौसा इतना है, और देखिएगा मौसा भी 35 है और लौसा 110 है। पहली संख्या पता है 105 है, डायरेक्ट भागा दीजिए, चाहे बराबर को उस पर रख के काटिएगा तो वही काटने का मतलब भागे होता है ना। तो 35 तिया 105, 3 से काटिएगा 70 बार में, मतलब दूसरी संख्या, पहली संख्या से भाग दीजिएगा तो दूसरी संख्या निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 20 नंबर। 20 नंबर कौन है, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और इतना है, तो देखिएगा वही बात है, लघुत्तम समापवर्तक पता है, यानी कि 171 360। और एचसीएफ 14 है और पहली संख्या कितना है 21 42 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है, बस काट कुट कर लीजिए। 14 से काटिए या 7 से काटिए, 7 दूना का 14, 70 का 21, 0 7 42। अब देखिए क्या है, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं। 17 से काटिएगा, 17 एकम 17, और यहाँ देखिएगा 0
जीरो 17 से और 17 9 53 हो रहा। काटने आना चाहिए जल्दीबाजी में। 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, जीरो। अब पूरा पूरी कट गया तो इधर कुछ नहीं, तो 11 20 बच रहा है, तो 11 20 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा, पूरा पूरी कट गया। 21 नंबर, 21 नंबर क्या कह रहा है ना, एलसीएम क्वेश्चन नहीं है, बार बार अब भी पूछ रहा है। इतना सवाल इस पर बन गया कि एलसीएम गुने एचसीएफ इसके बराबर में क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, तो दो संख्या का गुणनफल होता है। बस यही तो आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन में कहाँ है, दो संख्या गुणनफल 3 दिया है, दो संख्या का गुणनफल होता है। एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिएगा तो दो संख्या का गुणनफल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 22 नंबर, क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल इतना है और लौसा इतना है, तो मौसा क्या होगा। और दो संख्या का गुणनफल इतना है, लौसा कितना है, 960 है। अब मौसा आपसे पूछ रहा था, एचसीएफ आपको नहीं पता है, दो संख्या का गुणनफल इधर आपको पता है कि 76800 है। यही डायरेक्ट इसी में इससे भाग दीजिएगा तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये 6 से काटिएगा। अब देखिएगा 24 से, 24 चौक 96, 24 से 24 24 दिया 72, 24 दूना 48, 24 दूना 48 है, जीरो। 4 से काटिएगा, ये 80 बार में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल इतना है और उनका इतना, तो दो संख्या का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल देखिएगा, एलसीएम होता है ना, एलसीएम गुने एचसीएफ, अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही ना होता है। तो दो संख्या का क्या दे दिया है, गुणनफल दिया 35 जो दिया है, ये दोनों का गुणनफल दिया है 35, 828 जो दिया है, दोनों गुणनफल। और इसका लघुत्तम जो है क्या दिया, महत्तम दिया है 26, मतलब ये 26 दिया है। आपसे लघुत्तम पूछेगा, एलसीएम आपसे पूछेगा। चलिए काटिएगा, काटने वाला है तो काटिए। और क्या, 13 से काटेगा हो, 13 दूना का 26, 13 से इसको काटिएगा, 13 दूना का 26, अब बच जाएगा कितना, 35 828 है ना हो, 13 दूना 26, अब बच जाएगा 9, और 26 अब बच जाएगा, 9 बच जाएगा, तो ये 98 हो जाएगा। तो 13 7 91 है, 13 7 91, अब 98 है, तभी भी बचल है 91, यानी कि 7, तो ये 72, 13 5 65, और 13 का 78 कट गया। 2 से फिर काटिएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और 2 7 14, 2 8 16। अब एलसीएम जो हो जाएगा 1378 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर, चौबीस क्या कह रहा, 24, दो संख्या का महत्व इतना है और एलसीएम कौन हो सकता है। तो एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ दे दिया कि आपको दो संख्या का 24 है, तो कौन एलसीएम हो सकता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, इनमें क्या है, 118, 144 और 128 और 136। वही सवाल है कि एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा कटती है, से कटती है, बस याद रखिएगा। ये जैसे एलसीएम जो होता है ना, इसको शॉर्टकट में एग्जांपल के रूप में समझाया जाए, एलसीएम जो है ना, एचसीएफ से हमेशा विभाज्य होता है।
तो कह रहा है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या का महत्तम हम बता दीजिए। तो ये 24 जो है वो बता दिया है कि दो वही संख्या का ही महत्तम है। तो आप बताइए कि एलसीएम कौन होगा। और सब सवाल इसमें आया है तो कह रहा है कौन नहीं होगा, लेकिन अभी पूछ रहा है कौन होगा। तो देखिएगा जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, वो ऑप्शन में रहता है। तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है तो एलसीएम ये सब ऑप्शन में ना होगा, एलसीएम ऑप्शन में होगा। तब एचसीएफ से कौन कट रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं। 144 जो है ये एलसीएम होगा, क्योंकि एचसीएफ से ये 24 छक कट रहा है, तो यही आपका एलसीएम होगा, और सब नहीं कट रहा है, तो इसीलिए और सब नहीं होगा, ये होगा। चलिएगा आगे 25 नंबर। 25 को देखा जाए, कह रहा है 20 और 28 का लघुत्तम और दोनों चाहिए। तो पहले प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, 5 का 20, 4 को ऐसे आभास संख्या में, 7 का 28, 4 को ऐसे तोड़ेंगे आभास संख्या में। अब एलसीएम निकालना है तो सभी को लिखेंगे, 2 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा। और बड़ा पावर तो 2 का बड़ा पावर 2 है, 5 का बड़ा पावर नहीं है तो नहीं। तो 35 चौका 140 एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन वाला लिखाता है, तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 5 नहीं लिखाएगा, 7 यहाँ है लेकिन 7 इसमें नहीं है तो 7 नहीं लिखाएगा। और एचसीएफ में कम पावर वाला, तो 2 के सबसे कम पावर कितना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, सेम है तो यहाँ भी 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ए 40 और 4 हो जाएगा, 4 और 140। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे 26 नंबर। 26 क्या कर रहा है, दो संख्या का महत्तम इतना है, महत्तम कितना है, एचसीएफ और एलसीएम सब दिया है, 7 और 252 है। फर्स्ट संख्या 28, तो सेकेंड आपसे पूछ रहा है सेकेंड क्या होगा। अब बैठा दीजिए कि 7 गुने 252 और पहली संख्या 28 और दूसरी संख्या नहीं पता है तो जैसे कि 23, 7 चौक 28, 4 से काटिएगा, 4 छक 24 और 4 तिया 12, 63 है ऑप्शन में, 26 का बी 63 उतार लीजिएगा, नहीं दिख रहा। चलिए 27 नंबर। 27 को देखा जाए, क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। 27 नंबर कह रहा है दो संख्या का मौसा इतना और लसा इतना है। तो वही सवाल है, अरे बार बार बात, देखिए एक बार और लिख देते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ, अब फर्स्ट गुने सेकंड नंबर। आपको क्या क्या दिया है देखिएगा, मौसा दिया है 6 है, लौसा कितना दिया है 108, पहली संख्या कितना दिया है 12, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यानी कि 6 से काटिएगा 12 बार में, 2 से काटिएगा ये 54 बार में, तो यानी कि दूसरी संख्या क्या आया 54 आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे आगे 28 नंबर। चलिएगा फिर उसी तरह से क्या कह रहा है, ये 28 नंबर हम बता दिए थे, पहले वाला 28 नंबर बता दिए थे, हमको 27 नंबर ही बताना था। पहला सवाल जो था 28 नंबर, ये 27 नंबर भी, हालांकि बिल्कुल सेम सवाल है। 28 नंबर पहले बता दिया, अब 27 नंबर देखिएगा, क्योंकि है ना, देखिए वही सवाल हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, दो गो संख्या का क्या दिया है, लघुत्तम और दिया है, तो यानी कि लघुत्तम और महत्तम दिया है, तो लघुत्तम महत्तम को एक साथ गुना किया जाता है। अब पहली संख्या पता है तो पहली का से भाग, तो दूसरी का निकल जाएगा। तो ये 27 नंबर 3 से काटिएगा, ये 26 बार में, आई 26 से काटिएगा, 26 से कम 26, 26 5 130, यानी कि दूसरी संख्या आपका 105 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 का सी और 28 का पहले ही बता दिए थे इसके पीछे वाला।
अब आइएगा, एक बार आइएगा 29 नंबर, 29। 29 क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्या का मौसा, मौसा 4 है, तो मौसा कितना है? 4 है, तो यानी कि 4 मौसा है, HCF। आपसे क्या पूछा है? लौसा भी इसमें, लौसा कह रहा है अन्य दो अपवर्तक है, अन्य दो संख्या का अपवर्तक, एगो 5 है एगो 7 है, तो छोटी संख्या बताइए बड़ी संख्या बताइए, यही ना पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो गो संख्या का मौसा दे देगा, कहेगा कि वो दोनों संख्या का अपवर्तक दोनों दिया गया है। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो छोटका से गुना, और बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़का से गुना कर दीजिएगा, तो आपको संख्या पता चल जाता है। याद रखिएगा इस सवाल को। HCF में हमेशा ध्यान दीजिएगा, HCF में याद रखिएगा, HCF में अगर संख्या निकालना हो तो डायरेक्ट संख्या पता चल जाता है। HCF में, जैसे कि HCF में देखिएगा दो संख्या है ना, तो दो संख्या कैसे निकलेगा? देखिएगा, हम बताते हैं कि संख्या कैसे पता चलता है। संख्या पता करने का पहले ही बता दीजिए कि HCF में एक बार A लगा दीजिए और एक बार B लगा दीजिए, तो ये संख्या पता चल जाता है। तो संख्या एगो 4A हो गया, एगो 4B हो जाएगा। तो अगर हमको A संख्या देखिएगा, तो हमको छोटी संख्या पूछा, हालांकि दो गो अपवर्तक दिया ही है, तो दोनों में गुना कीजिए। एक बार 4 गुने 5 गुना कीजिए, एक बार 4 गुने 7 गुना कीजिए, एक बार 4 गुने 7 गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28। तो यानी कि छोटका पूछा है तो डायरेक्ट 20 आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। याद रखना है क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो HCF में महत्तम में अपवर्तक से गुना कीजिएगा तो संख्या पता चल जाता है। याद रखिएगा, अगर बड़ा पूछा है तो बड़के से गुना डायरेक्ट कर दीजिए, तो ये सवाल बनाना नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में। अगर सवाल पूछ देगा तो हम जानेंगे कि वो HCF 4 है, अपवर्तक कितना है? वो 5 है। यहाँ देखिएगा अपवर्तक जो है 5 है और 7 है। आपको बड़ी संख्या पूछा है तो 7 चौक 28 हो जाता, छोटी संख्या पूछा है तो यानी कि HCF 4 गुने 5 20 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्या का योग इतना है और उस संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम इतना है, तो उन संख्या का व्युत्क्रमों का योग किसके समान होगा? देखिएगा, तो दो गो संख्या नहीं पता है तो A और B हम मान लेते हैं दो गो संख्या है, तो इसका योग हमको योग दिया है कितना? मान लेते हैं यहाँ 44 दिया है तो 44। अब देखिएगा एलसीएम दिया है, मतलब ये दोनों संख्या का दोनों संख्या जो AB हम माने हैं उस संख्या का क्या क्या है? HCF दिया है, HCF कितना दिया है? 4 दिया है। और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है भाई 120। तो दोनों के व्युत्क्रमों का योग किसके समान होगा? तो पहला नंबर जान लीजिए कि हम संख्या जब मान लिए यहाँ A और B, तो ये सीधे संख्या है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उल्टा उल्टा इसका क्या होगा? तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो उल्टा करेंगे तो 1/A और 1/B। तो व्युत्क्रमों के योग याद रखिएगा, व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ से सवाल आपका बन रहा है, तो योग इसको हम बनाएंगे तो AB हो जाएगा और B या प्लस A। तो A 2 और 3 5 कहिए, चाहे 3 और 2 5 होता है, तो B प्लस A का वैल्यू आप 44 दिया है, चाहे A प्लस B कहिए, तो इसका वैल्यू हमको दिया है 44, तो यहाँ रख देंगे डायरेक्ट इसके जगह पर 44, और AB का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला बात AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमको सोचना पड़ेगा। तो अब देखिएगा AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें दिया क्या क्या दिया है। तो अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिएगा ये दो गो संख्या है, ये क्या दिया है? वो दो गो संख्या है, तो दो गो संख्या है ये वाला। तो ए दोनों संख्या का हमको क्या मालूम है? एलसीएम गुण HCF हमको पता है। अब देखिएगा यहाँ जो योग दिया है ये वाला योग दिया है, लेकिन होता क्या है कि एलसीएम गुणे HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। ये वाला थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा से दिमाग लगाना है, तभी आपका AB का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देखिएगा, तो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या माने हैं? A, ये वाला पहली संख्या है, ये वाला दूसरी संख्या, तो A गुणे B हो गया, और एलसीएम कितना यानी 4 गुणे ये 120 हो जाएगा। तो AB का वैल्यू आपका हो जाएगा 480। तब AB का वैल्यू 480 हो जाएगा, तो यहाँ 480 पुरा दीजिए।
बस यही ना है। अब इसको काट कूट कीजिएगा 4 से, तो इसको काटिए 11 बार में, इसको 120 बार में, तो 11/120 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा इसका अगर बनाएंगे, है ना, संख्या को उल्टा करके, तो उसका योग आ जाएगा 11/120। उल्टा करेंगे तो बट्टा में आएगा ही, तो बट्टा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 11/120, ऑप्शन नंबर 2। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? आगे इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी हम यहाँ पर एकदम मिजाज में लगातार मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द इस बुक को समाप्त कर दिया जाएगा। जहां हो सके मैसेंजर पर आप लिंक को शेयर कीजिए, फेसबुक मैसेंजर जिसको कहा जाता है, व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाइए, आप अपने फेसबुक आईडी से डालिए, चारों तरफ है ना फैलाते रहिए। आपका काम है सिर्फ इतना ही। मेरा काम है बड़ा से बड़ा सवाल को एकदम है ना इजी वे में समझा देना। हमें उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करके शेयर करने का टाइम निकालेंगे। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।